एवरीवन वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पूरी सीरीज़ रहेगी आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है। आई होप आप सबको पसंद आएगी, ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लिए हैं, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है आपका तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिएगा। और नहीं होता है तो वीडियो कैसा लगा है वो भी बताया कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए वीडियो बनाना और नए नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना। ओके, तो चलिए चलते हैं। और हमारे ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, तो आप आराम से बैठिएगा, आराम से अपना फ़ोन रखिएगा और बिल्कुल फ्री माइंड से वीडियो को, लेक्चर को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर में इसमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम या फिर रोम। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है। अगर हमें पता होगा वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है तो हम बता पाएंगे कि इसमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो हमारे पास देखिएगा, इस मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक हमारे पास होती है वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी हमारे पास होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या हो जाएगा, दूसरी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। इस मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी, क्या हो जाएगा, ऐसी मेमोरी जो डेटा को क्या करती है, रिटेन नहीं करती है। क्या करती है, ये रिटेन नहीं करती है। रिटेन का मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर हम अपने सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं, उस केस में अगर हमारे पास जो हमारे सिस्टम की पावर सप्लाई है, यदि वो कट हो जाती है, क्या हो जाती है, कट हो जाती है, तो उस केस में ये मेमोरी जो है वो डेटा को क्या करती है, रिटेन नहीं करती है। तो ये क्या करती है, रिटेन नहीं करती है। ऐसी मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अगला आते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, ये डेटा को रिटेन करती है। रिटेन मतलब अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं अपने सिस्टम पर और वहाँ पे अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है तो उस केस में दोबारा सप्लाई आने के बाद हमारा डेटा जो है वो वहाँ का वहीं हमें मिल जाता है, ठीक है। इसमें इरेज हो जाता है डेटा पावर सप्लाई कट होने के बाद। इसमें पावर सप्लाई कट होने के बाद इरेज नहीं होता है, हमें वैसा का वैसे ही हमारा डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखिए वॉलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है ये होती है रैम। कौन सी होती है, रैम। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रोम होती है, ठीक है। तो हमने जाना कौन सी वॉलेटाइल होती है और कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। बात करें अगर हम रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, ये पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, कौन सी इसमें से वॉलेटाइल मेमोरी है। तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, रैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर हम रोम की, तो रोम कैसी मेमोरी है, यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि यहाँ पे कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो हम कहेंगे रोम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी में आती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रैम, रोम या कैश मेमोरी। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी होती है वो आपको ध्यान रखनी है, कैश मेमोरी होती है। और यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो वो भी हमारी कैश मेमोरी होती है, ठीक है। ये कहाँ पर कनेक्ट होती है, तो ये मेन मेमोरी मतलब रैम और सीपीयू के बीच में कनेक्ट होती है। कहाँ पे कनेक्ट होती है, ये सीपीयू कनेक्ट होता है, उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी कनेक्टेड होती है और उसके बाद हमारा मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है हमारी रैम कनेक्टेड होती है, ठीक है, RAM।
एम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आईसी इन कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। तो कंप्यूटर में जो आईसी लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कहाँ पे है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमने क्या देखा कि आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को हम किस और नाम से जानते हैं? तो आईसी को हम कहते हैं माइक्रोचिप। क्या कहते हैं? माइक्रोचिप भी कहा जाता है। सिंपल इसको हम चिप भी कहते हैं। और एक और नाम है इसका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप। क्या कहेंगे इसको? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप के नाम से भी इसको जानते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आईसी जो है वो किस प्रकार के मटेरियल से बनता है? तो आईसी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। कैसा है? आईसी एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है। अगर आपको नहीं पता कि सेमीकंडक्टर क्या मटेरियल होते हैं तो टाइप्स ऑफ मटेरियल पे मैंने वीडियो बना दिया है टॉपिक ऑफ द डे में, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सारे मटेरियल आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आईसी क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। बात करें आईसी पे क्या बना हुआ होता है, तो देखिए आईसी क्या होता है कि आईसी एक इस तरीके का सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिस पर मिलियंस ऑफ रजिस्टर, क्या हो जाएगा? मिलियंस ऑफ रजिस्टर आर इंडक्टर एल और डायोड्स, क्या हो जाएगा? डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, क्या हो जाएगा? एंड ट्रांजिस्टर आर फैब्रिकेटेड। ठीक है, तो आईसी एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल की ऐसी डिवाइस है जिस पर मिलियंस ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं आईसी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अ कंप्यूटर वायरस इज ए। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? अ केमिकल दैट अटैक सिलिकॉन। एक ऐसा केमिकल जो सिलिकॉन पे अटैक करता है। सिलिकॉन के ही बने हुए होते हैं। कौन बने हुए होते हैं? जो हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये कह रहा है कि वायरस क्या है? वायरस एक केमिकल अटैक है जो कि क्या करता है? सिलिकॉन पे अटैक करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि डेटा दैट द कंप्यूटर फेल्स टू हैंडल। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा डेटा है जिसको कंप्यूटर क्या कर सकता है? हैंडल नहीं कर पा रहा है। या फिर अ स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस ये स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर नन ऑफ द अबव। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर वायरस हो या फिर कंप्यूटर में जिस भी तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो वायरस हो या कुछ भी हो, बट वो सारे क्या होते हैं? प्रोग्राम्स ही होते हैं। कुछ अच्छे प्रोग्राम होते हैं हमारे सिस्टम के लिए, कुछ बुरे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है? एक तरीके का प्रोग्राम है, बट ये अच्छा प्रोग्राम में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल। तो इंडिया का पहला कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? तो इंडिया का पहला कंप्यूटर ISI कोलकाता में इंस्टॉल किया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ISI, जैसे जिसको पहले कलकत्ता कहते थे अब उसको कोलकाता कहते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वो फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो था कौन सा, क्या नाम था? तो इसका नाम था HEC 2M कंप्यूटर। क्या था? HEC 2M कंप्यूटर। पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला कंप्यूटर जो कि ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ओके, क्या हो जाए? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इंस्टॉल किया गया भारत का पहला कंप्यूटर जिसका नाम था HEC 2M कंप्यूटर। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं उसकी स्पीड को कौन मेज़र करता है? मेगाहर्ट्ज़, कैरेक्टर पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड या नैनो सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो की जाती है बिट्स पर सेकेंड। क्या करेंगे? बिट्स पर
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ मोर यूज़फुल। तो आपने सुना होगा कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक मतलब कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ और कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है टू स्टोर, क्या हो जाएगा, टू स्टोर कॉमा ऑर्गेनाइज, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एंड एनालाइज ऑफ डेटा, क्या हो जाएगा, एनालाइज ऑफ डेटा, ठीक है। तो स्प्रेडशीट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उसको एनालाइज करता है। तो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में आता है कि ये क्या करता है, डेटा को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। तो स्प्रेडशीट में हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है इसमें। जैसे कि MS एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो इस तरीके से उसमें रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो जब उसमें रो और कॉलम होती हैं तो हम एक बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें क्या करना है, पूरे डेटा को ऐड करना है या फिर पूरे डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है हम उसमें एक बार अपना फॉर्मूला एंटर करवा देते हैं और सारी कैलकुलेशन जो है वो उसको ऑटोमेटिक ही कर देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट का 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट का हमें एक रिज़ल्ट बनाना है। तो रिज़ल्ट अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, उसके अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद उसका टोटल करेंगे, उसके बाद उसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद फिर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे, टोटल नंबर निकालें। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डेटा को वो फॉर्मूले को एंटर कराएंगे और देन ये हमारा पूरा का पूरा एक ही बार में सारा रिजल्ट दे देगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल, ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड द। देखिए कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, लैन, वैन, मैन, ये सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं जिसे यूज़ किया जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो नेशनल, नेशनल मतलब कि 2 कंट्री के बीच में, या फिर ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में। एरिया इज कॉल्ड, तो कौन सा नेटवर्क है जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल ऑर्गेनाइज सब में यूज़ किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वैन। अब वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, तो हमने इसका एग्जांपल अभी देखा, ये रीजनल, नेशनल और ग्लोबल यूज़ किया जाता है, ठीक है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। बात करें अगर हम लैन की, तो इसको क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाए, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी के लिए यूज़ कर लिया, हमारे किसी यूनिवर्सिटी के लिए हमने यूज़ कर लिया, किसी छोटे मोटे कॉलेज के लिए हमने यूज़ कर लिया, तो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला आता है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या हो जाए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं किन्हीं 2 सिटी के बीच में, ठीक है, किन्हीं 2 सिटी में या 3 सिटी में, सिटी में बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सारे के यूज़ भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट छोटी छोटी वीडियो के साथ में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहूँगी चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए जब आप लेक्चर को देखें। थैंक यू।